Hello friends, so welcome back to my channel Rashika's study platform. Today we study geography first chapter environment. वैसे environment से आप क्या समझते हैं? हम देख लेते हैं introduction. Environment is our surrounding, the things which we see and use for everyday activities, even from a small sheet of paper to big tall buildings. तो एक्चुअली इन्वायरमेंट सब कुछ मतलब जो हमारे आसपास है कुछ भी हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, रिवर हो सकती हैं और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इन्वायरमेंट उसको हम बोल देते हैं। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एन इन्वायरमेंट एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। तो the surroundings or conditions in which a person, animal or plants lives। तो कुछ ऐसी कंडीशन और सराउंडिंग होता है जहाँ पे एक पर्सन, एक एनिमल और प्लांट रह सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस। Natural environment is our basic life support system. It provides us it provides us with basic essential things like air we breathe, water we drink, and food we eat। तो नेचुरल इन्वायरमेंट अपनी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स अस, वो हमें कुछ बेसिक एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे हमें ब्रीथ करने के लिए एयर, हमें पीने के लिए पानी, हमें खाने के लिए खाना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो देखा जाए तो तीन तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। पहला हमारा होता है नेचुरल, फिर हमारा ह्यूमन, फिर ह्यूमन मेड। तो देख लेते हैं हम। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल मतलब अपने आप जो बनी बनाई चीज़ है, जैसे वाटर, एटमॉस्फेयर, लैंड, एयर। हम लोगों ने अभी बात करी सांस, हमें मतलब हमें सांस ले सके उसके लिए हमें एयर चाहिए होगी। तो वाटर हमें पीने के लिए चाहिए होगा, लैंड हमें सर्वाइव यानी रहने के लिए चाहिए होगा, उस पे हम हमारा एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हमारी डेली लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। और लिविंग थिंग्स उसको हम बोल देंगे बायोस्फीयर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए पहले देख लेते हैं हम वाटर को क्या बोलते हैं। हाइड्रोस्फेयर, एयर एटमॉस्फेयर, लैंड लिथोस्फेयर, एंड जो हमारी इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो बना वो बन जाएगा बायोस्फेयर। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड में बिल्डिंग, ह्यूमन मेड मीन्स हमें समझ ही आ रहा है कि मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाई जाने वाली चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स। तो ये तो ह्यूमन मेड है। सॉरी, ये तो ह्यूमन मेड हो गया। जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह ये हम ही बनाते हैं, ब्रिजेस, पार्क्स ये थोड़ी ना अपने आप ही बन जाते हैं, तो इनको ह्यूमन बनाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं ह्यूमन इंडिविजुअल। ह्यूमन भी मतलब यहाँ पे एक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। फैमिली, ह्यूमन हो एक इंडिविजुअल, तो फैमिली, फैमिली होएगी तो एक कम्युनिटी, कम्युनिटी होएगा तो सबका अपने अपने रिलीजन होएंगे, फिर सबको अपना अपना एजुकेशन भी चाहिए होगा, फिर सबको अपनी इकोनॉमिक चीज़ें भी चाहिए होगी, और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब यहाँ पे फिर अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। जैसे साउथ में देखें तो अलग, तमिलियंस, मलयालम, तो वहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। और वहीं बात करें हम लोग राजस्थान में अलग अलग, तो इस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन भी हमारे यहाँ बन जाती है। अब हम देख लेते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को अच्छे से। तो नेचुरल इन्वायरमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है? हम पहले बायोटिक देख लेते हैं। बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स, फंगस एंड बैक्टीरिया। तो कुछ मतलब जैसे लिविंग लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं, जैसे एनिमल्स, फंगस, फंगस भी एंड बैक्टीरिया। तो एनिमल्स में भी ह्यूमंस आ गए और एनिमल्स भी आ गए। फंगस तो हम जानते ही है, फंगस क्या होता है, जो अचार वगैरह पे जैसे हम लोगों ने देखा हो जम जाती है। बैक्टीरिया आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, फर्स्ट चैप्टर में फंगस क्या होता है। तो बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी एक
लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते तो उनको हम बोल देंगे बायोटिक। अब बायोटिक की बात करें तो द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग, तो एलिमेंट्स, तो नॉन लिविंग एलिमेंट्स क्या होंगे? रॉक, सॉइल, तो ये हो जाएंगे नॉन लिविंग और अबायोटिक। ओके, तो अब हम बात करेंगे द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में भी द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। एटमॉस्फेयर, एयर, लिथोस्फेयर, लैंड, जो भी हमने बात करी है, हाइड्रोस्फेयर, वाटर, बायोस्फेयर, वेयर ऑल द ऑल अदर थ्री स्फेयर्स आर इंटरेक्ट विद ईच अदर। जहाँ पे ये तीनों मिल जाएंगे उनको हम पूरा बोल देंगे बायोस्फेयर। तो आई होप आपके डोमेन्स भी क्लियर हो गए होंगे। ये तो शायद आपको क्लास 6 में पढ़ा था, तो काफ़ी डीपली पढ़ा था, तो तभी क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं लिथोस्फेयर की। डीप देखा जाए तो इज द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप of rocks, minerals, and covered by thin layer of soil. Example: mountains, plains, valleys and plateau. तो देखा जाए तो एक्चुअली लिथोस्फेयर एक सॉलिड क्रस्ट और एक हार्ड हार्ड तो जानते हो, हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की अपनी। तो इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, पत्थरों से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है, एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो एक पतली सी लेयर जिसको हम सॉइल बोलते हैं उससे भी कवर्ड होती है। तो जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, हम देखते हैं माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे, प्लेन्स एकदम प्लेन जगह, प्लेन, वैली एंड प्लेटूज। प्लेटूज वो होते हैं, हम लोगों ने पहाड़ तो देखे, पहाड़ तो ये हो गए, पर इनको हम प्लेटू नहीं बोलते, ठीक है। तो प्लेटो को हम क्या, प्लेटो कैसे होता है, ऐसे, फिर इस तरीके से कुछ होता है, ना कि वो पहाड़ जैसा होता है। पहाड़ तो कुछ इस तरीके से आता है, वो थोड़े छोटे छोटे माउंटेन जैसे होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं hydrosphere, sorry, is referred to water. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is necessary for all living organisms. तो हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? ये मतलब वाटर की फॉर्म में होता है, जैसे इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस, तो आपने काफ़ी देखे होंगे। अगर हम बात करें हमारे सबसे बड़े ओशन की, तो कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनिज्म को, अगर ये नहीं होएगा तो ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपके हाइड्रोस्फेयर भी क्लियर हो गया होगा। Atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around. It protects us from the harmful rays and the scorching heat of the sun. तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक थिन लेयर होती है एयर की, एक पतली सी लेयर होती है एयर की, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है ना, वही होल्ड करती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। अगर हम बात हमारी अर्थ और ये सन है, तो अगर हम बात करें तो अगर इसकी जो हमारी रेज पड़ेगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर ऐसी पड़ती, एटमॉस्फेयर नाम की कोई लेयर नहीं होती, तो हमारा इस अर्थ पे रहना सरवाइव नहीं हो पाता। तो उसके लिए एक होती है एटमॉस्फेयर लेयर, जो बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होएगी तो वो हार्मफुल रेज आएगी और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो इन तीनों को, जो ये तीनों अभी हमने पढ़े जो डोमेन्स थे अर्थ के, इनको मिलाकर एक तरीके से बायोस्फीयर, जैसे इसमें हाइड्रोस्फीयर भी होएगा, लिथोस्फीयर भी होएगा, तो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो अभी हम देख लेते हैं इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एंड इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स। जैसे इकोसिस्टम है जो सारी लिविंग थिंग्स को लेता है, जैसे प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट और एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म, इनको इंक्लूड करता है इकोसिस्टम। इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट्स। तो नॉन लिविंग एनवायरमेंट को भी लेता है, जैसे वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। तो इन सबको मिलाकर हमारा बन जाता है इकोसिस्टम। तो जो एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट तो इंटरेक्टिंग करते हैं एक दूसरे के बीच में, तो उसको हम एक तरीके से इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जैसे इधर यहाँ दे रखा है हमें, ये इकोसिस्टम होता है एक तरीके से। ग्रासेस एंड प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। ग्रास ऊपर कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर हो जाएंगे। फिर सन होएगा तो प्लांट्स होएंगे तो ग्रास ऊपर होएंगे। ग्रास ऊपर होएंगे तो जो हमारा फ्रॉग होता है वो इंसेक्ट्स खाता है, तो वो होंगे जैसे कंज्यूमर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। फिर स्नेक हो जाता है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, तो ये द कंज्यूमर ऑफ द थर्ड ऑर्डर। फिर हॉक, टॉप कार्निवोर्स। ठीक है। इन फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर aquatic ecosystem like a pond, the organisms in the food chain include algae, small animals, insects and their larvae, small fish, big fish and a fish eating bird or animal. ओके, तो आई होप कि आपकी ये भी क्लियर हो गया हो। अब हम देख लेते हैं एक, ये हमें यहाँ पे दिखा रखा है एक डायग्राम। तो ये आप लेयर्स देख लीजिएगा। ट्रोपोस्फेयर, फिर ट्रोपोज आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपोज, मतलब यहाँ से ट्रोपोस्फेयर शुरू होता है, यहाँ से ख़त्म हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है कहीं यहाँ पे, स्ट्रेटोपॉज, आप नाम से समझ रहे हैं, स्ट्रेटोपॉज यानी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर मेसोस्फेयर शुरू होता है, मेसोस पॉज ख़त्म यहीं पे हो जाता है। थर्मोस्फेयर शुरू होता है, थर्मोस पॉज यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे इनको मिक्स करके एक लेयर भी साथ साथ चलती है, जैसे ओजोन अपनी जो पहली लेयर है वो ओजोन ही है। आइनोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर ऊपर ही ऊपर। फिर टू आउटर स्पेस, ये पूरी जो एग्जॉस्फेयर है ये पूरी 500 किलोमीटर दूर है हमसे। फिर जो आइनोस्फेयर है जो इतना एरिया कवर करती है, ये पूरी 80 किलोमीटर है दूर है यहाँ से। और अब हम बात करें यहाँ पे ओजोन लेयर, तो जो 50 किलोमीटर है, और यहाँ से जो सारी लेयर शुरू होती है 7 to 16 किलोमीटर है हमारे यहाँ अर्थ से। क्लियर? या आई होप कि आपके क्लियर हो गया हो। So thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel. आपको आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। Thank you so much again.